Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our first part of 11th Bio. So आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम किसका चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया और लास्ट में है वायरस, विट्रोइड और लीचेन। तो हमें इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एरिस्टोटल जो है वो सबसे पहले उसने क्या करा था, अटेम्प्ट करा था। हाँ, किसके लिए? क्लासिफिकेशन, मतलब साइंटिफिक बेसिक क्लासिफिकेशन जो था वो किसने करा था? स्टार्टिंग में एरिस्टोटल ने स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब इसने जो एरिस्टोटल जी है इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन था, हाँ, वो किसकी हेल्प से करा था? तो इनने क्या यूज़ करा था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हाँ, सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, हम उनको यूज़ करके उन्होंने क्या किसको क्लासीफाई करा था? प्लांट को क्लासीफाई करा। किन में क्लासीफाई करा था? ट्री, शब्स और हर्ब्स में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या है? आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के जो बाहरी आकृति, मतलब या आप बोल सकते हो कि जो उसका साइज है, शेप है, हाँ, मतलब आप फिजिकली उसको देख के कुछ भी उसका आइडेंटिफिकेशन कर दो, उसकी हेल्प से उसका आइडेंटिफिकेशन कर दो, किसकी? फिजिकल हेल्थ को देख के फिजिकली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने जो एरिस्टोटल जी थे उन्होंने ट्री, शब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई करा था किसको? प्लांट को। अब ट्री का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़े हो, मतलब जो बहुत बड़े, जैसे कि आप बरगद का पेड़ देखते हो या फिर नीम का पेड़ देखते हो, हाँ, या फिर आप जो पीपल का पेड़ देखते हो, वो क्या है? वो ट्रीज होते हैं। फिर उसके बाद हम शब्द की बात करें तो जैसे गुआवा मतलब जामफल, या फिर आपने चमेली का प्लांट देखा होगा। हाँ, तो ये ऐसे छोटे छोटे मतलब मीडियम साइज के, या जैसे ऑरेंज, हाँ, तो ये क्या है? मीडियम साइज के जो है वो पेड़ हो सकते हैं या झाड़ बोल सकते हो। फिर हर्ब्स क्या है? वो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे कि टमाटो है, पटेटो है, फिर उसके बाद हम ग्राम मतलब चना, या फिर जो भी उससे रिलेटेड जो हम देखते हैं प्लांट्स वगैरह, तो उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। ठीक है, तो इन तीन में क्लासिफाई करा था, किसने करा था? एरिस्टोटल ने करा था। डिफरेंट एनिमल, इनने क्या करा था? डिफरेंट एनिमल को भी इन्हें आइडेंटिफाई मतलब क्लासिफाई करा था। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। एक तो रेड ब्लड था और जिनके अंदर ये रेड ब्लड नहीं होता वो, तो ये 2 में उन्होंने क्लासिफाई करा था। फिर उसके बाद लीनियस आया, तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करा। ठीक है, जो काफ़ी हद तक माना गया था काफ़ी समय तक। तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करा था, जो प्लांटिया और एनिमेलिया किंगडम उन्होंने बताया था। ठीक है, जो किसको रिसेंबल करता है, किसके लिए है? जो प्लांट और एनिमल के लिए। ठीक है ना, मतलब प्लांटिया जो है वो प्लांट के लिए बोला जाएगा और एनिमेलिया किंगडम जो है वो एनिमल के लिए, मतलब सारे एनिमल उसके अंदर आ जाएंगे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश। अब ये जो प्लांटिया और एनिमेलिया जो है ये भी कुछ उसकी लिमिटेशंस थी। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी? ये डिस्टिंग्विश नहीं करता था किसके बीच में? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गी जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी हमने एग्जांपल लिया है, या फिर जो नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंगी। तो ये कुछ इसके क्या लिमिटेशन थे, मतलब ये किसको? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं, हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। तो यूकैरियोटिक क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस रहता है वो वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती उनके सेल में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब एडवांस टाइप ऑफ सेल, हाँ, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियस में, हाँ, और भी दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो है ये किसके अंदर, मतलब इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। क्या? ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं बता पाया कि इनको प्लांट में रखना चाहिए या एनिमल में रखना चाहिए। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर,
तो यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल के बने हुए होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के होते हैं और अपनी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस उन्हीं एक सेल के अंदर हो जाए। और मल्टी सेलुलर मतलब क्या, वो ऑर्गेनिजम्स जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स के होते हैं और इनके अंदर लेवर सिस्टम पाया जाता है मल्टी सेलुलर के अंदर। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो प्लांट किंगडम, प्लांटिया और एनिमलिया जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब क्या, फोटोसिंथेटिक मतलब जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, हाँ, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो। और नॉन फोटोसिंथेसिस मतलब कि जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, जैसे कि फंगाई जो है वो नॉन फोटोसिंथेसिस लेकिन फिर भी है प्लांट। तो इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में कौन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इन ऑर्गेनिजम्स को एनिमल के अंदर रखना चाहिए या प्लांट के अंदर रखना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एंड एनिमल्स। जो क्लासिफिकेशन है किसमें, प्लांट और एनिमल्स में, वो इजी तो है, हाँ, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो इजी है, हाँ, और अंडरस्टेबल है, मतलब उसको अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं आसानी से, इजी है समझने में। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। ये मतलब क्या कि जो लार्ज नंबर ऑफ ऐसे वो या प्लांट या एनिमल में किस में रखें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ एक्सेप्शन हमने देख लिए हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये प्लांट है या एनिमल है, तो इसीलिए ये इसके एक्सेप्शन है, इसका ड्रॉबैक है। हिंस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब इस प्रकार से जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन है उसको बड़े लंबे समय तक यूज़ किया गया, हाँ, लेकिन वो क्या है, वो इनएडिकेट है, हाँ, उसे भले ही यूज़ किया गया है लेकिन वो क्या है, एक इनएडिकेट है, वो एक बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी थी। फिर क्या बोल रहे हैं, बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज। अब देखिए हम ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें मॉर्फोलॉजी का यूज़ किया जाता है, लेकिन अब हमें इसमें मतलब मॉर्फोलॉजी के अलावा कुछ दूसरे कैरेक्टर भी इंक्लूड करने चाहिए, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हाँ, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। फिर नेचर ऑफ वॉल, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें, हाँ, कि वो ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है। फिर उसका बाद हैबिटेट, वो कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, वो उसका सराउंडिंग कैसा है, वो कोई डेजर्ट में रहता है, लैंड या फिर कोई और दूसरा लैंड है वहाँ पे रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई पानी में रहता है या एयर में, तो हैबिटेट के हिसाब से। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस प्रकार का, एसेक्सुअल है कि या फिर सेक्सुअल है, कौन सा उसके अंदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। फिर उसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ये भी कैरेक्टर जो है वो देखने लगे, क्यों, क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो क्या हो गया, उसके अंदर टाइम टू टाइम क्या हुए, चेंजेस हुए, किसके लिए, क्लासिफिकेशन, मतलब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हाँ, ऑर्गेनिजम्स का, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए चेंज आते रहे, किसमें, क्लासिफिकेशन जो उसका सिस्टम है उसमें। थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो कांस्टेंट ही ऐसे ही बने रहे, उससे डिफरेंट सिस्टम में ही रखा गया, उनको अलग थलग ही रखा गया, मतलब प्लांटिया और एनिमलिया जो है वो बने रहे वैसे के वैसे, हाँ। और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड दिस अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। अब ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब हमने क्या करा, जो अंडरस्टैंड करा किसको, कि वो जो ग्रुप है या ऑर्गेनिजम्स है वो किसको इंक्लूड करता है, और फिर उसके बाद इस किंगडम जो ये जो किंगडम्स हैं उनको चेंज करते रह गए। द नंबर एंड नेचर, जो नंबर है
हाँ, और नेचर है अदर किंगडम का हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड। मतलब क्या बोल रहे हैं, हमने प्लांट और एनिमल को पहले बनाया, लेकिन जैसे जैसे हम उनके बारे में जानते गए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते गए, और फिर जब हमें पता चलता गया कि इनका भी ये सब ग्रुप होना चाहिए, कुछ और ग्रुप इनका होना चाहिए, तो वैसे अलग अलग ग्रुप बनाए गए। जैसे कि हमने ऊपर देखा, यहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि प्लांटिया और एनिमलिया किंगडम है, लेकिन उसके अलावा फंगिया और प्रोटिस्टा और मोनेरा भी है। तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन कब, जब हमें और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अच्छी तरह से देखा, परखा और उसको अंडरस्टैंड करा, उसको हम समझते गए कि हाँ इनके अंदर ये डिफरेंसेस है, तो वो किंगडम जो है वो बनते गए। तो यही बोल रहे हैं कि नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम, मतलब जो किंगडम है उनके नंबर और उन्हीं का नेचर, हाँ उनको भी क्या करते गए, अंडरस्टूड, मतलब उन्हें समझते गए डिफरेंटली, मतलब अलग अलग रूप से उसे समझते गए। और किनने समझा, जो डिफरेंट साइंटिस्ट है उनने, है ना। मतलब टाइम टू टाइम क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ अलग किंगडम बताए और उनके बारे में रिसर्च करी, और फिर उसके बाद उनका नेचर देखा, नंबर बढ़े किसके, किंगडम के, हाँ किन के द्वारा, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनके द्वारा टाइम टू टाइम ऐसा होता रहा। ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।